आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत शत प्रणाम। आज हमारा विषय है कि नया साल जो कि 2023 आने वाला है कुछ ही दिनों में, वह साल हमें किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और साल को उत्तम बनाने के लिए हम क्या क्या उपाय करें कि यह साल हमारे लिए एक यादगार साल के रूप में जाना जाए। जैसा कि केतु 2023 केतु का साल है। केतु को वायरल तकनीकी इन्फेक्शन का कारण माना गया है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध और बैठे बैठाए सत्ता छिन जाना और बैठे बैठाए सत्ता मिल जाना, देश दुनिया जगत में बहुत बड़े इन्फेक्शंस के फैलने का खतरा और त्वचा संबंधित रोगों की प्रचुरता देखने को मिलती है। पश्चिम देशों में ज़्यादा और भारत में इसकी प्रधानता कम, क्योंकि भारत की कुंडली 15 अगस्त अर्थात मूल्यांक 6 शुक्र के अंक की है, इसलिए इस पर इतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्र अर्थात चितकबरा, कुल मिला के अगर ऑल ओवर हम समझें तो पूरे साल अगर हम बैगनी रंग का या लाइट पर्पल के रंग का प्रयोग करें, वस्त्रों का, पर्स का या जो भी चीज़ें हैं वो हम पर्पल या लाइट पर्पल करेंगे, उससे हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सड़क पे टहलने वाले कुत्तों को बिस्किट, दूध, ब्रेड आदि खिलाएं और साथ ही साथ गणेश अथर्वशीष का और गणेश पूजन पूरे साल करेंगे तो यह साल हमें उत्तम उपलब्धियां देकर जाने वाला है, क्योंकि केतु के इष्ट देवता हैं गणेश जी। उनका पूजन सर्वस्त्र लाभप्रद होगा। अब आते हैं मूल्यांक के हिसाब से किन किन राशियों के लिए, किन मूल्यांक के हिसाब से जिनकी तारीखें किस किस तारीखों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से यह साल क्या क्या दे जाएगा और क्या क्या सावधानी बरतें। अब आते हैं मूल्यांक 1, 10, 19 और 28 वाले का अंक है 1 अर्थात सूर्य का अंक है। यह साल इनके लिए सेहत, धन, वाहन आदि के लिए काफ़ी विशिष्ट फल देने वाला होगा। हाँ, साल के अंत में यह यूरिन इन्फेक्शंस और पेट की बीमारियों के लिए सावधान रहें। कुल मिला के यह साल उनके लिए सबसे उत्तम जाएगा। अब आते हैं मूल्यांक 2, जिनकी जन्म तारीख 2, 11, 10 और 2, 11, 20 और 29 तारीख है। उनका मूल्यांक 2 यह चंद्रमा के अंक को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात अगर देखा जाए तो ऑल ओवर यह साल उनके लिए मध्यम रहेगा और पैसा उनके पास खूब मात्रा में आएगा भी और उसका मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से करें। स्वास्थ्य और स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग बनते हैं और इनको स्वास्थ्य संबंधित सावधानी भी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही आते हैं मूल्यांक 3, जो कि बृहस्पति का अंक है। 3, 12, 21, 30 वालों का मूल्यांक आता है 3 अर्थात बृहस्पति के अंक को रिप्रेजेंट करता है। यह साल इनके विवाह, कैरियर, वाहन आदि के लिए सबसे उत्तम माना गया है और इनको अगर रक्तचाप या हड्डी संबंधित कोई दिक्कत इस साल के अंत तक हो सकती है, कृपया सावधानी बरतें। उसके बाद आता है मूल्यांक 4, जिनका जन्म 4, 12, 22, 31 तारीख को हुआ है, जो राहु को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात साल है केतु का और अंक है राहु का। कुल मिला के यह इन अंकों वालों के लिए यह साल सबसे उत्तम है। इनके साथ मिली जुली संभावनाएं देखने को मिल रही हैं कि इनको वाहन, संपत्ति आदि का सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन धन के लेन देन में सावधानी बरतें। शेयर मार्केट या कहीं पे पैसा लगाने से पहले एक बार अवश्य सोचें। अगर इनको कोई भी परेशानी हो रही शरीर संबंधित तो सूर्य संबंधित पूजा करना इनके लिए विशेष फलकारी होगा। इसी प्रकार आते हैं अपने मूल्यांक 5 पे। मूल्यांक 5 अर्थात 5, 14 और जिनका जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह साल शारीरिक रूप से विशेष कष्टकारी होगा। उन्हें छाती, हड्डी, त्वचा संबंधित दिक्कत हो सकती है और वाहन और संपत्ति का सुख भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिला के वह पूरे साल सूर्य की उपासना करें, उनके लिए विशेष फलकारी होगी। मूल्यांक 6, जिनका जन्म 6, 24, 15,
15 तारीख को हुआ है, वह 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, वह सुख के अंक को रिप्रेजेंट करता है। कुल मिला के इनके लिए यह साल मिला जुला है। इनको काफ़ी मेहनत के बाद कोई चीज़ें प्राप्त होंगी और कभी अधिक धन और साल में कभी कभी धन की कमी देखने को मिल सकती है। अर्थात धन के मामले में यह बहुत विचार विवेक से ही अपने धन को खर्च करें। यह साल तब उनके लिए उत्तम रहेगा। अब आते हैं मूल्यांक 7 पे, जिनका जन्म 7, 16 और 25 को हुआ है, जो केतु का साल है और केतु के अंक को रिप्रेजेंट करता है। यह साल उनके लिए सबसे उत्तम होगा और उन्हें शानदार सफलता दे जाएगा और उनका स्थान परिवर्तन का और अच्छी नौकरी और धन का भी विशेष लाभ देखने को मिलता है। कुल मिला के यह साल उन्हें बहुत उपलब्धियों को दे जाएगा। अगर पूरे साल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें, उत्तम फल प्राप्त होगा। अब आते हैं अंक 8, अर्थात जिनका जन्म 8, 17 और 26 को हुआ है, 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, उनका मूल्यांक है 8, अर्थात यह शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यह साल उनके लिए मिला जुला कैरियर में सफलता और वाहन संपत्ति का सुख मिला जुला देखने को मिलेगा। अर्थात उनको हड्डी, लंग्स, फेफड़े या छाती की दिक्कत हो सकती है। पूरे साल अगर वह सूर्य उपासना करेंगे, शिव उपासना करेंगे तो उन्हें विशेष फल प्राप्त होगा। अब आते हैं अपने मूल्यांक 9, अर्थात जिनका जन्म 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, उनका मूल्यांक है 9, अर्थात मूल्यांक है 9। कुल मिलाकर यह साल उनको उत्तम उपलब्धि देने वाला साल होगा। वह पिछले कई सालों में जो काफ़ी परेशानियां आ रही थी उनसे निजात मिलेगी और निश्चित ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी और स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन पूरे साल वाहन दुर्घटना से बचें और साथ ही साथ सूर्य उपासना करें और कैरियर अगर ज़्यादा परेशानी हो तो मंगलवार, शनिवार को हनुमान उपासना या सुंदरकांड का पाठ करें, निश्चित ही उनको यह लाभ होगा। अर्थात अगर देखा जाए पूरे साल ऑल ओवर अगर हम गणेश जी की उपासना करते हैं और सड़क पे जो कुत्ते घूमते हैं उनको बिस्किट, दूध आदि देते हैं तो यह साल हमारे लिए विशिष्ट फल को प्राप्त करते हुए मुझे यादगार सालों में जाना जाएगा। हमारे धन और स्वास्थ्य संबंधित जो भी दिक्कतें आएंगी, आर्थिक मानसिक संकट, निश्चित ही उससे आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर अगर कहें तो 2023 केतु का साल है। जितना दान ध्यान करेंगे उतना आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि केतु को ध्यान और दान का कारक भी माना गया है और यह नवम भाव में उच्च का माना गया है। निश्चित ही यह साल आपके लिए विशेष फलदायी होगा। इसी आशा के साथ आप सबको नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको